नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास सीरीज के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के आधार पर केशव दास के ऊपर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में केशव दास का उल्लेख या वर्णन भक्ति काल प्रकरण 6 के अंतर्गत फुटकल कवियों में किया हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, हमने इस वीडियो लेक्चर के पहले लगभग 14 कवियों पर चर्चा किया हुआ था, जिनको कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने फुटकल कवियों में रखा था। उन्हीं कवियों में केशव दास भी शामिल थे, लेकिन इन पर आचार्य शुक्ल ने विस्तार से चर्चा की हुई थी, तो मुझे लगा कि इनको अलग से पढ़ेंगे तो और चीजें क्लियर होंगी। प्रिय विद्यार्थियों, ये वीडियो लेक्चर आगामी यूपी टीजीटी पीजीटी, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम और सीईटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और इस सीरीज का ये 38वां वीडियो लेक्चर आप देख रहे हैं, यानी कि हम लगातार आप सभी से इस किताब को लेकर गंभीरता के साथ विचार कर रहे हैं। और इसी गंभीरता में एक प्रश्न उठता है कि क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? ये कई बार सवाल परीक्षा में पूछा जा चुका है। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि कई आयोगों ने भी इसका जवाब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही माना है, और कई मार्केट में किताबों को देखेंगे जो गाइड नुमा है या फिर क्वेश्चन बैंक के रूप में है, उसमें भी इनका आंसर कठिन काव्य का प्रेत के तौर पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल बताया गया है। क्योंकि आयोगों ने इसका उत्तर आचार्य रामचंद्र शुक्ल मान लिया, तो फिर किताब छापने वालों के पास इतना वक्त ही नहीं है कि वो कोई शोध करें, खोजें कि आखिरकार इसका प्रामाणिक उत्तर क्या हो सकता है। जब चारों तरफ झूठ फैला हो, अगर उसमें आप सही बात कहेंगे तो आप ही को संदेह के दृष्टिकोण से देखा जाएगा। तो हमने इस प्रश्न को लेकर 2-3 साल पहले ही बहुत गंभीरता के साथ अपनी बात को रखा था कि कठिन काव्य का प्रेत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नहीं बल्कि किसी और ने कहा है। हमने उसको प्रमाण के तौर पर भी प्रस्तुत किया था। इसको लेकर बहुत सारे हमारे विद्यार्थी अपने टीचर्स से पूछा करते थे, जहाँ भी वो पढ़ते थे, और फिर मुझे भी फ़ोन करके पूछते थे कि ये कितना सही है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप जुड़े हुए हैं प्रामाणिक जानकारी के लिए, क्योंकि हो सकता है कि ये जानकारी आप अगर सही मायने में प्रचारित करते हैं, बताते हैं, तो हो सकता है कि ये जानकारी सही रूप में सबके पास पहुँच जाए। तो हम देखेंगे कि क्यों मैंने बतलाया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत नहीं कहा है, बल्कि देव ने कहा है। उसका आधार यहाँ पर आप देखेंगे, एक पुस्तक है जिसका नाम है कविता कौमुदी, जिसके लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। तो इस किताब में राम वृक्ष बेनीपुरी ने पेज संख्या 171 पर केशव दास पर विचार करते हुए लिखा है, ये संस्कृत के भारी पंडित थे, इनकी कविता बहुत गूढ़ होती थी, इसी से प्रसिद्ध देव कवि ने इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा है। आप देखिए यहाँ पर ये जो तथ्य दिखाई पड़ रहा है, कठिन काव्य का प्रेत वाली जो बात है, जो प्रायः परीक्षाओं में पूछा जाता है, जिसका उत्तर तमाम आयोग और गाइड नुमा किताबें आचार्य रामचंद्र शुक्ल बताती हैं, लेकिन इस पंक्ति के आधार पर इसका सही उत्तर अब आप सभी अपने दिमाग में रख लीजिए कि देव कवि ने इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा है, जिसका उल्लेख कविता कौमुदी नामक पुस्तक में दिया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप लोगों ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ की भूमिका को पढ़ा होगा, तो इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बहुत ही सहजता के साथ और साफगोई के साथ स्वीकार किया है कि फला-फला किताबों का हमने सहारा लिया है, जिसमें कविता कौमुदी का भी उल्लेख उन्होंने किया हुआ है। तो उस कविता कौमुदी के पेज नंबर 171 पर इस बात का उल्लेख किया गया है कि केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत देव ने कहा है। और आगे इसी में लिखा गया है, और इनकी कविता के विषय में यह भी प्रसिद्ध है कि कवि का दीन न चहे विदाई, पूछे केशव की कविताई। तो यहाँ पर केशव की कविताई को लेकर एक और पंक्ति दी गई है, और आप देखेंगे केशव की कविताई को लेकर अज्ञे ने एक अपना निबंध भी लिखा हुआ है। थोड़ा बहुत अगर आपने अज्ञे पर काम किया होगा या फिर पढ़ा होगा, चूंकि अज्ञे मेरे शोध यानी पीएचडी के टॉपिक्स के तौर पर रहे हैं, तो केशव की कविताई को लेकर भी उन्होंने बहुत चर्चा की हुई है, उनका मूल्यांकन किया हुआ है। तो सही बात यहाँ पर आपको ये बताना था कि कठिन काव्य का प्रेत
किसने कहा है, अब आपको ये जानकारी मिल गई होगी, वो भी प्रामाणिक तौर पर। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में केशव दास क्या रहे हैं, उनका मूल्यांकन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कैसे किया है। हाँ, कई जगहों पर उन्होंने शब्द का प्रयोग जरूर किया है कि वो हृदयहीन कवि थे। इसका प्रयोग उन्होंने बहुत बार किया है कि उनको काव्य जैसे कवि का हृदय होना चाहिए, उस तरीके का हृदय नहीं मिला था। लेकिन उन्होंने कहीं नहीं लिखा है कि केशव दास कठिन काव्य के प्रेत थे, बल्कि देव ने इस बात को कहा हुआ है और हमने प्रमाण के तौर पर रख दिया। तो चलते हैं, अब देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास का मूल्यांकन कैसे किया हुआ है। शुक्ल जी लिखते हैं कि ये सनाढ़ ब्राह्मण कृष्णदत्त के पौत्र और काशीनाथ के पुत्र थे। केशवदास का परिचय आप देखिए कि इनका संबंध सनाढ़ ब्राह्मण परिवार से था। कृष्णदत्त के पौत्र यानी कि कृष्णदत्त भी अपने समय में महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे होंगे, तभी इनका नाम यहाँ पर उल्लिखित किया गया है। कृष्णदत्त के पौत्र थे यानी पोते थे, काशीनाथ के पुत्र थे। अभी तक हम केशवदास की रचनाओं के बारे में पढ़ते हैं, किसके दरबार में रहा करते थे, ये सारी चीजें पढ़ते हैं, लेकिन बदलते हुए पैटर्न पर हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि केशवदास के पिताजी का क्या नाम था। तो ध्यान में रखिए कि काशीनाथ था, काशीनाथ के पुत्र थे केशवदास। यानी कि केशवदास के परिवार में क का काफी महत्वपूर्ण रोल रहा है। ठीक है, अगर इसको आप देख लें तो पहले कृष्णदत्त को आपको ध्यान में रखना है, फिर काशीनाथ को ध्यान में रखना है, फिर इसके बाद केशवदास आ गए। ठीक है, तो ये इनके परिवार की पीढ़ियों का एक तरीके से 3 पीढ़ियों का यहाँ पर हमने चर्चा कर ली है। केशवदास का जन्म संवत 1612 में और निधन मृत्यु 1674 संवत के आसपास हुई है। तो संवत है तो इसको आप तुरंत कन्वर्ट करना शुरू कर दिए होंगे कि ईस्वी में क्या होगा। हमने कन्वर्ट भी किया हुआ है कि 1555 ईस्वी में केशवदास का जन्म हुआ और निधन 1617 में हो गया। ओरछा नरेश महाराज राम के भाई इंद्रजीत सिंह की सभा में ये रहते थे, जहां इनका बहुत मान था। यानी कि केशवदास इंद्रजीत सिंह के राज दरबारी कवि थे, जो कि महाराज राम के भाई थे। ओरछा नरेश को ध्यान में रखिए, ओरछा से संबंध रहा है केशवदास का। और जिस राज दरबार में केशवदास रहा करते थे, वहां पर इनका बड़ा मान था, मतलब सम्मान था बहुत। इनके घराने में बराबर संस्कृत के अच्छे पंडित होते आए थे, जिसका जिक्र मैंने पहले ही कर दिया है कि कृष्णदत्त, काशीनाथ, इसके बाद केशवदास। यानी कि इनके घराने में संस्कृत के अच्छे पंडित होते आए थे। इनके बड़े भाई बलभद्र मिश्र भाषा के अच्छे कवि थे। इस प्रकार की परिस्थिति में रहकर ये अपने समय के प्रधान साहित्य शास्त्रज्ञ कवि माने गए। यानी कि केशवदास के बाबा से भी परिचय हो गया, इनके पिताजी से भी परिचय हो गया। इनके बड़े भाई जिनका नाम है बलभद्र मिश्र, ध्यान में रखिए क्योंकि परीक्षाओं में कई बार परिवार से संबंधित भी सवाल पूछ लिए जाते हैं, जिससे कि अगर इस लेक्चर को आप सुन रहे हैं तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाए। मेरी यही कोशिश रहती है कि हम तथ्यों से तो परिचित हो ही, साथ में तथ्यों का विश्लेषण भी करें, तभी पढ़ाई का अच्छा आपको आनंद आएगा, आपको लगेगा कि नहीं हम सही जगह पर पढ़ रहे हैं। केशवदास के बड़े भाई कौन थे? बलभद्र मिश्र, जो कि भाषा के अच्छे कवि थे। अब उस जमाने में भाषा के अच्छे कवि किसको माना जाता था? जो रस, अलंकार, छंद, व्याकरण इत्यादि के बारे में अच्छी पकड़ रखता हो, वही भाषा का जानकार माना जाता था। बलभद्र मिश्र उसी टाइप के थे और केशवदास के ऊपर इनका प्रभाव पड़ा। इसलिए कहा जाता है कि केशवदास अपने समय के प्रधान साहित्य शास्त्रज्ञ कवि माने गए। इनके आविर्भाव काल से कुछ पहले ही रस, अलंकार आदि काव्यांगों के निरूपण की ओर कुछ कवियों का ध्यान जा चुका था। यह स्वाभाविक भी था क्योंकि हिंदी काव्य रचना प्रचुर मात्रा में हो चुकी थी। लक्ष्य ग्रंथों के उपरांत ही लक्षण ग्रंथों का निर्माण होता है। केशवदास जी संस्कृत के पंडित थे, अतः शास्त्रीय पद्धति से साहित्य चर्चा का प्रचार भाषा में पूर्ण रूप से करने की इच्छा इनके लिए स्वाभाविक थी। आप देख रहे हैं कि जिस केशवदास को हम रीतिकाल या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के दृष्टिकोण से भक्ति काल सगुण मार्ग ये शाखा में फुटकल रचनाओं के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, वो संस्कृत के पंडित थे। एक जमाना था जब संस्कृत के विद्वान हुआ करते थे तो उनका बड़ा सम्मान होता था, जैसे वर्तमान समय में अंग्रेजी के विद्वानों का होता है। तो केशवदास जी संस्कृत के पंडित थे और इसका प्रभाव इनके ऊपर दिखाई पड़ता है। शास्त्रीय पद्धति से ये साहित्य चर्चा
करते थे, स्वाभाविक था। फिर से आचार्य रामचंद्र शुक्ल थोड़ा सा पीछे खींचकर ले जा रहे हैं। लिखते हैं कि केशवदास के पहले संवत 1598 में कृपाराम थोड़ा रस निरूपण कर चुके थे। यानी कि 1541 ईस्वी के आसपास में जो काम केशवदास ने शुरू किया था बाद में चलकर, उसको कृपाराम ने पहले ही शुरू कर दिया था। इसीलिए आप परीक्षाओं में जाते हैं तो कई बार एक सवाल आता है कि रस का निरूपण या फिर रीति आचार्यों का निरूपण या फिर उसके प्रारंभकर्ता कौन माने जाते हैं। तो उसमें 3 का नाम इंपॉर्टेंट रूप से आता है, जिसमें कि एक का नाम है कृपाराम, ठीक है, दूसरे आचार्य का नाम है चिंतामणि और तीसरे आचार्य का नाम है केशवदास। इन तीनों का नाम आप देखते हैं विकल्पों में रहता है और अलग अलग हिंदी के आलोचकों ने इन्हें प्रवर्तक के तौर पर देखा हुआ है। तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पीछे खींचकर ले जाने का प्रयास किया है कि जिस रस निरूपण की चर्चा हम कर रहे हैं केशवदास के समय में, उसको 1541 ईस्वी के आसपास में कृपाराम ने शुरू कर दिया था, ठीक है। इसी समय में चरखारी के मोहनलाल मिश्र ने श्रृंगार सागर नामक एक ग्रंथ श्रृंगार संबंधी लिखा था। ये देखिए पॉइंट महत्वपूर्ण है, आपके मन में आना चाहिए कि ये चरखारी कहाँ पर है। चरखारी जो वर्तमान समय में यूपी के महोबा जिले में पड़ता है। जो भी विद्यार्थी महोबा से जुड़े होंगे चरखारी को अच्छे से जानते होंगे। तो ओरछा हो गया, महोबा हो गया, ये सब आसपास के ही जिले रहे हैं, एक तरीके से पड़ोसी क्षेत्र माने जा सकते हैं। तो चरखारी के कवि हैं मोहनलाल मिश्र, जिन्होंने एक रचना की श्रृंगार सागर। देखिए कई बार जब हम तैयारी करते हैं और पढ़ते हैं तो कई तथ्य जो कि अवान्तर तथ्य के रूप में माने जाते हैं, जैसे मान लीजिए इस लेक्चर में मैं केशवदास के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मोहनलाल मिश्र का जिक्र हो गया और इनकी एक खास रचना का नाम है श्रृंगार सागर। इस रचना का इंपॉर्टेंट तब दिखाई पड़ेगा जब ये परीक्षा में पूछी जाएगी कि श्रृंगार सागर के रचयिता कौन है। तो जो भी विद्यार्थी इस लेक्चर को सुन रहे होंगे वो तुरंत बता देंगे कि मोहनलाल मिश्र का है, और जो नहीं सुन रहे होंगे तो वो खोजेंगे कि कहाँ इनको हमने पढ़ा था, जबकि हमने पढ़ा था केशवदास के संदर्भ में। तो उम्मीद है कि श्रृंगार सागर आप लोग अपने दिमाग में रख लिए होंगे कि मोहनलाल मिश्र का है, जो कि श्रृंगार रस संबंधी लिखा गया है। चरखारी कहाँ पर है? महोबा में है। आगे चर्चा है, नरहरि के कवि के साथ अकबरी दरबार में जाने वाले कर्नेश कवि ने कर्णाभरण, श्रुति भूषण और भूप भूषण नामक 3 ग्रंथ अलंकार संबंधी लिखे हैं। यहां पर देखिए पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को आप देखेंगे तो कर्नेश कवि का जिक्र कई बार आप देख रहे होंगे। तो उनकी 3 रचनाओं के बारे में यहां पर बात की गई है, कर्णाभरण, श्रुति भूषण और भूप भूषण। ये 3 ग्रंथ हैं और तीनों ग्रंथ अलंकार संबंधी हैं। नरहरि का जिक्र आपने तुलसीदास के संबंध में भी देखा होगा, और यहाँ पर देखिए केशवदास को जब हम पढ़ रहे हैं तो वहां पर भी नरहरि का जिक्र हुआ है। नरहरि के कवि के साथ अकबरी दरबार में जाने वाले कर्नेश कवि, जिनकी 3 रचनाओं के बारे में बात किया, तीनों रचनाएं अलंकार से संबंधित हैं। पर अब तक किसी कवि ने संस्कृत साहित्य शास्त्र में निरूपित काव्यांगों का पूरा परिचय नहीं कराया था। यह काम केशवदास जी ने किया था। भले केशवदास के पहले मोहनलाल मिश्र हों, कृपाराम हों, कर्नेश कवि हों, इन लोगों ने श्रृंगार, अलंकार, रस, छंद सब में काम किया, लेकिन काव्यांगों का जो पूरा निरूपण या पूरा परिचय कराया वो कराया केशवदास ने, यानी कि उसको परिपक्वता प्रदान किया केशवदास ने। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। यहाँ पर बात की जा रही है परंपरा से जोड़ते हुए, ठीक है। केशवदास के पहले की जो परंपरा रही है उससे जोड़ते हुए बात कही जा रही है कि पीछे से अचानक रस अलंकार पर बात केशवदास ने नहीं शुरू की, बल्कि उसके पहले से ही कुछ कवियों ने शुरू की थी। उसको केशवदास ने आगे बढ़ाया, न सिर्फ आगे बढ़ाया बल्कि मजबूती से आगे बढ़ाया। यही बात यहाँ पर कही जा रही है। लेकिन ये देखिए पंक्तियों को हमने बोल्ड किया हुआ है ताकि कथन के रूप में आए तो आप तुरंत कैच कर लें कि ये बात किसने कही है और किसके संदर्भ में कही है। आगे चर्चा करें तो केशवदास ने जो काव्यांगों को मजबूती प्रदान की थी उसके उदाहरण स्वरूप हम यहाँ पर देखते हैं कि किस कारण उनको कहा जाता है कि इन्होंने परिपक्वता प्रदान की थी काव्यांगों के दृष्टिकोण से। लिखते हैं
ये काव्य में अलंकार का स्थान प्रधान समझने वाले चमत्कारवादी कवि थे, जैसा कि इन्होंने कहा है। मान लीजिए परीक्षाओं में कथन इतना ही दूर आ जाता है कि ये काव्य में अलंकार का स्थान प्रधान समझने वाले चमत्कारवादी कवि थे। केशव दास को यहाँ पर देखिए चमत्कारवादी कवि कहा है, ये चीज ध्यान में रखना है। पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से केशव दास को चमत्कारवादी कवि किसने कहा है, तो तुरंत आपके मन में आना चाहिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि केशव दास खुद मानते हैं और उन्होंने एक परिभाषा दी है अलंकार के संबंध में और कविता के संबंध में, जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। लिखते हैं कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन शरत सुब्रित भूषण बिनु न बिराजई कविता बनिता मित। उन्होंने अलंकार को प्रधान मानते हुए कहा कि बिना अलंकार के कविता का कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे अगर कोई स्त्री अगर आभूषण नहीं धारण करती है, अलंकार नहीं पहनती है, तो वो थोड़ी सी मायूस या उदास सी नजर आती है, और वही अगर अलंकार धारण कर लेती है तो उसका सौंदर्य बढ़ जाता है। मूल भाव यही है। अब उस परीक्षाओं में इसलिए नीचे की पंक्ति ज्यादा पूछी जाती है। कई बार पेपर बनाने वाले के मन के ऊपर होता है तो ये दोनों पंक्तियां पूछ देता है, और नहीं मन में आता है तो कंफ्यूजिंग करने के लिए, आप सभी को संदेह में डालने के लिए, जबकि अनुराज हिंदी एकेडमी के विद्यार्थी संदेह से ऊपर उठ चुके हैं, फिर भी ध्यान में रखना है कि भूषण शब्द से संदेह होने लगता है कि ये केशवदास की पंक्ति है या फिर भूषण की है। तो ध्यान में रखिए कि ये केशवदास की पंक्ति है और भूषण यहाँ पर अलंकार के संबंध में आया हुआ है। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो शब्द प्रयुक्त होते हैं या उचित होते हैं उन्हीं का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए किसी के मन में आया कि यहाँ पर लिखा जा सकता है कि अलंकार बिनु न बिराजई कविता बनिता मित, तो ये पंक्ति थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही है, इसीलिए कवियों ने ठोक बजाकर शब्दों का प्रयोग किया है। भूषण बिनु न बिराजई कविता बनिता मित, ये पंक्ति किसकी है? केशवदास की है। इसी के आधार पर केशवदास को अलंकारवादी कवि भी कहा जाता है, और यह माना जाता है कि जहां पर अलंकार होता है वहां पर ही चमत्कार भी होता है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो कि सीधे सीधे किसी कवि का नाम नहीं लेते हैं बल्कि सर्वनामों का प्रयोग करते हैं, और वही परीक्षाओं में परीक्षार्थियों को परेशान करने लगते हैं। तो ध्यान में आपने रख लिया होगा। आगे जिस बिंदु पर मैं बात करने जा रहा हूं वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सवाल पूछ लिया जाता है कि केशवदास ने किसका अनुसरण किया था। तो यहां पर है बात, अपनी इसी मनोवृत्ति के अनुसार इन्होंने भाम, उद्भट और दंडी आदि प्राचीन आचार्यों का अनुसरण किया, जो रस, रीति आदि सब कुछ अलंकार के अंतर्गत ही लेते थे। यानी कि संस्कृत आचार्यों में भाम, उद्भट और दंडी, ये तीनों आचार्यों का नाम जैसे ही मैंने लिया आपके मन मस्तिष्क में कई तथ्य आ गए होंगे। जैसे कि अलंकार संप्रदाय से रिलेटेड भामा के बारे में जो भी तथ्यात्मक जानकारियां होंगी सब आ गई। इसी तरीके से उद्भट, इनके भी जो भी ग्रंथ रहे हैं वो सब आ गए होंगे। दंडी को तो ये कहा जा सकता है कि इनकी परिभाषा जो अलंकार की है लगभग सभी छात्रों, विद्यार्थियों और परीक्षार्थियों के जुबान पे रहती ही रहती है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि केशवदास ने अनुसरण किया भाम, उद्भट और दंडी का। ये तीनों नाम परीक्षा में विकल्प बनाने के लिए पर्याप्त है। पूछा जा सकता है सवाल कि निम्नलिखित में से केशवदास के ऊपर किसका प्रभाव नहीं है तो इन तीनों का नाम तो विकल्प में हो जाएगा, और इन तीनों का नाम विकल्प में है तो ये बात तो सही है कि तीनों का प्रभाव है, लेकिन ये किसी का नाम दे दिया जाएगा जो नीचे नाम दिया गया, विश्वनाथ, मम्मट, आनंदवर्धन, इनके ऊपर प्रभाव नहीं था, यानी केशवदास के ऊपर प्रभाव नहीं था। जिन तीन का प्रभाव था ऊपर दिया गया है और कुछ का नाम नीचे दिया गया जिनका प्रभाव नहीं था। तो यहीं से सवाल बन जाते हैं। सवाल बनते कहाँ से? यहीं से बनते हैं। तो आप लोगों को अब समझ में आ रहा होगा कि चीजों को रटने या फिर रोज रोज याद करने से नहीं काम चलेगा, बल्कि विश्लेषण के दृष्टिकोण से समझने पर भी बहुत चीजें मन में बैठ जाती हैं। तो अब क्लियर हो गया होगा कि आचार्य केशवदास के ऊपर किसका प्रभाव था। भाम, उद्भट और दंडी का प्रभाव था, और इन लोगों का इसलिए प्रभाव था कि इन तीनों लोगों ने रस, रीति आदि सभी को अलंकार के अंतर्गत ही रखा था। यानी कि रस हो गया, रीति हो गया, और सबके अंदर क्या है, सबको कवर किया हुआ है अलंकार। ठीक है, आप रीजनिंग के सवाल लगाते होंगे तो इसी तरीके से
कई चीजों को बनाकर आप समझते होंगे, तो यहाँ पर भी समझ लीजिए। आगे लिखते हैं कि साहित्य शास्त्र को अधिक व्यवस्थित और समुन्नत रूप में लाने वाले मम्मट, आनंदवर्धनाचार्य और विश्वनाथ का नहीं है। यानी कि इन सभी से आचार्य केशवदास प्रभावित नहीं थे। अलंकार के सामान्य और विशेष दो भेद करके इन्होंने उसके अंतर्गत वर्णन की प्रणाली ही नहीं, वर्णन के विषय भी ले लिए हैं। यानी कि अलंकार के भेद के तौर पर इन्होंने दो भेद किए, सामान्य अलंकार और विशेष अलंकार। इसके अंतर्गत वर्णन की प्रणाली ही नहीं, वर्णन के विषय भी लिए गए। अलंकार शब्द का प्रयोग इन्होंने व्यापक अर्थ में किया है। वास्तविक अलंकार इनके विशेष अलंकार ही हैं। अलंकारों के लक्षण इन्होंने दंडी के काव्यादर्श से तथा बहुत सी बातें अमर रचित काव्यकल्पलता वृत्ति और केशव मिश्र कृत अलंकार शेखर से ली है। इस बिंदु को आप सभी देखिए, यहां से सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल तो बन सकता है कि काव्यादर्श किसका ग्रंथ है, तो दंडी का है। जैसा कि ऊपर मैंने बताया कि दंडी का प्रभाव केशव के ऊपर है। इसके अतिरिक्त बहुत सी बातें उन्होंने अमर रचित, यानी अमर यहाँ पर कवि का रचयिता का नाम है और इनकी रचना का नाम है काव्य कल्पलता वृत्ति। ये देखिए, मान लीजिए सवाल पूछ लिया जाएगा कि काव्य कल्पलता वृत्ति किसकी रचना है, तो तुरंत आप बता देंगे अमर रचित है, यानी कि अमर इसके रचयिता है। केशव मिश्र की रचना है अलंकार शेखर। ठीक है, तो ये दो तीन नाम आपको नए दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पर, तो इनको भी नोट कर लीजिए। आगे लिखते हैं, केशव के 50 या 60 वर्ष पीछे हिंदी में लक्षण ग्रंथों की जो परंपरा चली वह केशव के मार्ग पर नहीं चली। तो यहाँ पर परंपरा की भी बात की जा रही है। कुछ परंपराएं चली आ रही थी संस्कृत काव्य परंपरा से चलते हुए, फिर रीति काव्य परंपराएं, जिसका विकास आचार्य केशवदास ने किया। ठीक है, लेकिन केशवदास ने जिस परंपरा का विकास किया, जिस मार्ग को बनाने का प्रयास किया, उस मार्ग को ज्यादा सहयोग नहीं मिला। आगे के कवि अपने हिसाब से काम करना शुरू कर दिए और जिसका परिणाम आप देखेंगे कि रीति मुक्त कविता लिखी जाने शुरू हो गई। तो धीरे धीरे केशव की क्या स्थिति रही है साहित्य के क्षेत्र में, वो आपके मन में बैठना शुरू हो गया होगा। आगे बात करते हैं काव्य के स्वरूप के संबंध में, तो वह रस की प्रधानता मानने वाले काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण के पक्ष पर रही और अलंकारों के निरूपण में उसने अधिकतर चंद्रालोक और कुवलयानंद का अनुसरण किया। आप देख रहे हैं ऊपर जब मैंने बताया कि मम्मट, विश्वनाथ और आनंदवर्धन, इनका प्रभाव केशव के ऊपर नहीं पड़ा, लेकिन आगे की जो परंपरा चली उस पर इनका प्रभाव था। काव्य प्रकाश, जैसे ही मैंने बोला आपके मन में आ गया होगा ये किसकी रचना है, साहित्य दर्पण किसकी रचना है, चंद्रालोक किसकी रचना है, कुवलयानंद किसकी रचना है, ये सब आपके मन में आना चाहिए। मैं आपके मन में स्पेस छोड़ रहा हूं, नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी स्लो मोशन में चल रही है, आप चीजों को कंसंट्रेट नहीं रख रहे हैं। जिन विद्यार्थियों के मन में आ रहा होगा उनको प्रसन्नता हो रही होगी, तुरंत उनको लगा होगा कि मैंने यहाँ पढ़ा था इस ग्रंथ के बारे में कि इसके रचयिता कौन है, तो स्पेस मैं छोड़ दे रहा हूँ। और कई विद्यार्थी उनको लग रहा होगा कि स्पेस मत छोड़िए, बता ही दीजिए। तो अभी मैं आपको स्पेस छोड़कर रखता हूँ, आप एक बार जरूर ध्यान में रखिए क्योंकि हो सकता है कि यह आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो। तो जैसा कि मैंने बताया कि जिस परंपरा की शुरुआत केशवदास करना चाह रहे थे वो आगे तक नहीं चल पाई, बल्कि जिसका प्रभाव इनके ऊपर नहीं थी वो परंपरा आगे तक चलती रही। शुक्ल जी लिखते हैं, इसी से केशव के अलंकार लक्षण हिंदी में प्रचलित अलंकार लक्षणों से नहीं मिलते हैं। यही देखिए कारण है कि मार्ग आगे बढ़ ही नहीं पाया, इसलिए जो भी अलंकार के मामले में केशवदास ने विचार किया था उसका आगे प्रसार प्रचार नहीं हो पाया। केशव ने अलंकारों पर कवि प्रिया और रस पर रसिक प्रिया लिखी है। यह पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है कि कवि प्रिया किस प्रकार का ग्रंथ है, तो यह क्या है, अलंकार पर आधारित ग्रंथ है। तो कवि प्रिया इसी को याद आपको रखना है, अलंकार पर है। बाकी रसिक प्रिया जो है यह रस पर आधारित है, तो इसके शीर्षक में ही रसिक शब्द लगा हुआ है, रस लगा हुआ है, तो बहुत ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। जब कभी कोई चीज आपको याद ना हो और चीजें एक ही तरीके की हो तो आप उसमें से किसी एक को याद कर लीजिए। नाम देखिए दोनों में लगा हुआ है प्रिया शब्द, एक तरफ है कवि प्रिया और एक तरफ है रसिक प्रिया।
तो रसिक प्रिया आपके मन में तुरंत आ गया होगा कि ये रस पर आधारित है, जबकि कवि प्रिया अलंकार पर है। तो मान लीजिए आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि कवि प्रिया किस तरीके का ग्रंथ है, कैसे याद किया जाए, तो बस आप इसी को याद कीजिए, बाकी आप रसिक प्रिया आराम से याद कर लेंगे। ठीक है, तो इसको रखिए क्योंकि परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि कवि प्रिया किस प्रकार का ग्रंथ है, किसका ग्रंथ है, तो अलंकार पर आधारित ग्रंथ है। इन ग्रंथों में केशव का अपना विवेचन कहीं नहीं दिखाई पड़ता, सारी सामग्री कई संस्कृत ग्रंथों से ली हुई मिलती है। यानी कि कवि प्रिया में जो भी अलंकारों की बात की गई है, उसमें केशव का अपना कोई विवेचन नहीं दिखाई पड़ता है, बल्कि अलग अलग सामग्री यहाँ से ली गई है, संस्कृत ग्रंथों से ली गई है। ठीक वैसे ही जैसे आप वन लाइनर किताबों को पढ़ते हैं तो उसमें कोई खास विवेचन नहीं होता है, किसी भी तथ्य को लेकर विश्लेषण नहीं होता है, बल्कि अलग अलग किताबों का संकलन होता है और आप रोज समय निकालकर उसको पढ़ते हैं। तो यही कहा जा सकता है कि मान लीजिए आप किसी पात्र में पानी लिए हुए हैं, मान लीजिए बाल्टी में पानी लिए हुए हैं, तो उस बाल्टी में जितना पानी होगा उसको फैलाएंगे तो उतना ही दूर जाएगा, फिर गिराएंगे तो देखेंगे पानी एक अपना जगह बना लेता है, उतना ही दूर तक जाता है। तो जब तक आप विवेचन और विश्लेषण नहीं करेंगे तो आपका मानसिक विस्तार नहीं हो पाएगा, चीजें वहीं की वहीं तक रह जाएंगी। आप भले परीक्षाओं में सफल हो जाएंगे लेकिन आपके अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। लेकिन इस लेक्चर को आप अगर सुन रहे होंगे और उसी तन्मयता के साथ नोट्स बना रहे होंगे तो आपको अच्छा लग रहा होगा कि हमने बहुत सारी नई चीजें सीखी हुई हैं। तो केशवदास जिनको कि हम अलंकारवादी कवि मानते हैं, लेकिन जिस अलंकार का इन्होंने विश्लेषण किया, आगे बढ़ाने का प्रयास किया अलंकारों के लक्षण के आधार पर, उनमें इनको ज्यादा सफलता नहीं मिली। कारण यही था कि जब आपके अंदर मौलिकता नहीं होती है तो आप ज्यादा दिन तक चीजों को नहीं खींच सकते हैं। ठीक है, कारण मैंने बता दिया कि इन्होंने विवेचन कुछ खास नहीं किया था, बल्कि अलग अलग जगहों से सामग्रियां ली हुई थी। आगे और खुलासा होगा। लिखते हैं शुक्ल जी कि नामों में अवश्य कहीं कहीं थोड़ा हेर फेर मिलता है, जिससे गड़बड़ी के सिवा और कुछ नहीं हुआ है। उपमा के जो 22 भेद केशव ने रखे हैं, उनमें से 15 तो ज्यों के त्यों दंडी के हैं, 5 केवल नाम भर बदल दिए गए हैं। ये देखिए मामला। सवाल पूछा जा सकता है कि केशवदास ने उपमा के कितने भेद किए हैं। उपमा अलंकार के केशवदास ने 22 भेद किए हुए हैं। मान लीजिए यही सवाल आ जाएगा तो ये परीक्षा का कठिन सवाल हो सकता है, लेकिन यहाँ जो विद्यार्थी सुन रहे हैं उनके लिए ऐसे कोई प्रश्न नहीं है जो कि उनके लिए कठिन हो। तो ध्यान में रखिए कि केशवदास ने उपमा के 22 भेद किए थे, उसमें से इन्होंने 15 जो भेद किए हैं वो दंडी के ज्यों के त्यों ले लिए हैं, क्योंकि दंडी का मैं ऊपर बता रहा हूं कि इनके ऊपर प्रभाव था। उसमें से 5 केवल नाम भर बदल दिए गए हैं। नाम बदलने की जो प्रणाली है वो कोई नई नहीं है। आप देख रहे हैं कि केशवदास भी नाम बदलने में माहिर थे। ठीक है, तो इसको लेकर एक परंपरा रही है कि कट कॉपी पेस्ट और नाम बदलकर काम करने की। तो केशवदास आप देख रहे हैं कि किस तरीके से चल रहे थे, इसीलिए इनका आगे बहुत ज्यादा नहीं चल पाया। आगे बहुत सारे तथ्य हैं जिसमें कि बताया जा रहा है कि इसी प्रकार आक्षेप के जो 9 भेद केशव ने रखे हैं उनमें 4 तो ज्यों के त्यों दंडी के हैं। यानी कि आप देख रहे हैं कि केशवदास दंडी से कुछ ज्यादा प्रभावित रहे। 5वां मरणाक्षेप दंडी का मूर्छाक्षेप ही है, यानी कि खाली नाम बदल दिया है। यहाँ पर देख रहे हैं मूर्छाक्षेप को इन्होंने मरणाक्षेप कर दिया। कवि प्रिया का प्रेमालंकार दंडी के प्रेयस का ही समानांतर है या नामांतर है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कैसे आचार्य केशवदास अलंकारों के नाम को बदलकर अपने नाम से उन्होंने आगे बढ़ाया, लेकिन बाद में चीजें पकड़ में आ गई, इसलिए ज्यादा इनको सफलता नहीं मिली। तो इससे सीखिए, आप लोग भी सीखिए, मैं भी सीखने का प्रयास करता हूँ। इसीलिए आप देखते होंगे कि मैं वन लाइनर किताबों को नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि अगर वन लाइनर किताबों को मैं पढ़ाऊंगा तो फिर मेरे पढ़ने लिखने की, आप लोगों से जुड़ने का जो भी उद्देश्य है वो सब निरर्थक साबित हो जाएगा। इसलिए प्रिय मित्रों, छात्रों, विद्यार्थियों, आपसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि इस चैनल को आप ये मानकर चलिए कि जिस नाम से इसको मैंने रखा हुआ है एकेडमी, ये खास उद्देश्य से ही है कि आप परीक्षाओं के दृष्टिकोण से तथ्यों को भी ध्यान में रखें और विश्लेषण भी करें, तभी आपको आनंद आएगा। चलते हैं आगे, बात करते हैं। कई बार हम भी भावनात्मक रूप से आपसे जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। बहुत सारी बातें ऊपर कही गई हैं। कुल मिलाकर जो आचार्य केशवदास हैं वो दंडी से ही प्रभावित रहे। तो अब आपके मन में आ गया होगा
किए भाई, जो दंडी थे वही आगे चलकर केशव को प्रभावित किए थे, यही बस याद रखना है। बाकी ऑप्शन देखकर तुरंत धड़ाक से मार देना है। अब जिस बिंदु पर मैं बात करने जा रहा हूं वो ऐसा बिंदु है जो कि आपको याद रखना है। लिखा गया कि केशव के रचे 7 ग्रंथ मिलते हैं। सवाल पूछ लिया जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में केशव की कुल कितनी रचनाओं की चर्चा की है, तो इसकी संख्या क्या है? 7 है। इसी तरीके से तुलसीदास के बारे में भी आचार्य शुक्ल ने बताया। आचार्य शुक्ल के इतिहास को पढ़ेंगे तो उन्होंने हर रचनाकार की रचनाओं की संख्याओं को भी बताया हुआ है और बाकी ढेर सारी चीजें हैं। तुलसीदास के बारे में उन्होंने बताया था कि कुल 12 ग्रंथ हैं, जिसमें 5 बड़े हैं और 7 छोटे हैं। इस टाइप से 12 ग्रंथ हो गए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि केशव के रचे 7 ग्रंथ मिलते हैं। वो सातों ग्रंथ कौन से हैं? कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका। ये सातों रचनाएं केशवदास की हैं। तो आपके मन में तुरंत आ गया होगा, जो हमारे बच्चे बहुत ही सांकेतिक ढंग से मुझे समझते हैं वो लिख लिए होंगे इस तरीके से कि कवि प्रिया अलंकार ग्रंथ, रसिक प्रिया याद करने की जरूरत नहीं, रस, रामचंद्रिका प्रबंध काव्य, आगे हम इसके बारे में बात करेंगे और नाम से ही पता चल रहा है कि ये राम के बारे में होगा। वीर सिंह देवचरित, इसको भी काव्य की का दर्जा दिया गया है, लेकिन आगे और क्लियर होगा कि काव्य है कि नहीं है। इसी तरीके से विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, ये सभी रचनाएं केशवदास द्वारा रची गई हुई हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बातों ही बातों में आपको रचनाओं से भी परिचय प्राप्त हुआ, साथ में वो किस प्रकृति की हैं, रचनाएं किस प्रकृति की हैं, विषय वस्तु क्या है, उनसे भी आप परिचित हो गए होंगे। अब जिस विषय के बारे में मैंने शुरू में ही कहा कि केशवदास कठिन काव्य के प्रेत हैं, क्या कहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस पंक्ति को लिखा है या फिर परीक्षा वाले इसको लगातार इसी तरीके से प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं? आप देखेंगे, अभी धैर्य बनाकर रखिए। आचार्य शुक्ल लिखते हैं, केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी नहीं न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। इसीलिए मैंने इसको बोल्ड किया हुआ है। यह कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो विद्यार्थी अभी तक धैर्य बनाकर यहाँ तक साथ दे रहे होंगे, निश्चित तौर पर उनको आगे की परीक्षाओं में लाभ मिलेगा। आचार्य शुक्ल ने लिखा, केशव को कभी हृदय नहीं मिला था। कई बार तो इतना ही कोटेशन पूछ लिया जाता है, किसका कथन है, तुरंत हम बता देते हैं कि आचार्य शुक्ल का है। फिर दूसरा कोटेशन यहां से शुरू हो जाता है, उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। यह भी कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का है। तो ये देखिए, जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो काव्य दृष्टि है या फिर आलोचना दृष्टि है कवियों को लेकर, वो सहृदयता और भावुकता को केंद्र में रखती है। वो उसी को अच्छा कवि मानते हैं जिस कवि के अंदर सहृदयता होती है, भावुकता होती है। शुक्ल जी के अनुसार केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, यानी वो जबरदस्ती कविताएं कर रहे थे। आज भी आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे कवि आपको मिल जाएंगे जिनमें कवि हृदय नहीं है, फिर भी वो कविताएं लिखते हैं और पाठक जो होते हैं मजबूरी में उनको पढ़ते हैं। और अगर वो अच्छी जगह विश्वविद्यालयों में है या महानगरों में है तो उनकी कविता पर लगातार आलोचनात्मक आलेख इत्यादि आते हैं, बाद में उनको एक महाकवि घोषित कर दिया जाता है। तो देखिए, कवियों को मापने का पैमाना प्रतिमान अलग अलग रहा है, इसीलिए कविता के नए प्रतिमान, नए कविता के प्रतिमान और तमाम किताबें पब्लिश हुई हैं। एक चीज आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर, जो कि स्पेशली यहीं से आपको बताया जा सकता है। केशवदास पर एक आलेख लिखा हुआ है, केशव की कविताई अज्ञेय ने। आपको मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा, क्योंकि अज्ञेय पे हमने रिसर्च किया था तो इस आलेख को मुझे पढ़ने का मौका मिला। क्योंकि अज्ञेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल से बाद के कवि हैं, आलोचक हैं। तो शुक्ल ने जैसे ही बड़ी तीखी तरीके से केशवदास की आलोचना की है, कबीर के बाद हमें लगता है कि आचार्य शुक्ल ने केशव को ही इस तरीके से उपेक्षित टाइप या फिर थोड़ा सा रूखापन दिखाते हुए इसका मूल्यांकन किया है। तो आगे चलकर केशव पर अज्ञेय ने एक आलेख लिखा, या फिर इसको बोल सकते हैं कि एक आलोचनात्मक मूल्यांकन किया है, केशव की कविताई। इसको नोट कर लीजिए, हो सकता है कि पूछा जाए। आगे बात करते हैं। शुक्ल जी लिखते हैं कि वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर
अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। शब्दों पर देखिए, शब्दों पर ध्यान दीजिए कि आचार्य शुक्ल की लेखनी कैसे मतलब बोल रही है। अगर वो अगर कहीं मंच पर बोलते तो शायद और प्रभावी होता। यहाँ पर भी आप सभी प्रभावित हो ही रहे होंगे। ऊपर बता दिया गया था कि केशव के अंदर कोई मौलिकता नहीं थी, बल्कि वो संस्कृत साहित्य से ही बहुत सारा उधार लिए थे। खासतौर से उसमें एक कवि हैं दंडी, उन्हीं से। और काम क्या करना चाहते थे? संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। जैसे वर्तमान समय में आप देखते होंगे, यात्राओं में जाते होंगे या फिर कहीं बड़ी जगहों पर जाते होंगे, तो लोग अपनी धाक जमाने के लिए अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिससे कि लगे कि भाई इन्होंने पढ़ाई की है, ये एक इलीट परिवार से संबंधित हैं, ये उच्च कुल परिवार के हैं, अंग्रेजी जानते हैं। तो आज अंग्रेजी जब हम बोलते हैं तो धाक जमाने के लिए एक जमाना था जब संस्कृत कोई बोलता था तो वो अपने को बताता था कि मैं पांडित्य, मेरे अंदर विद्वत्ता है, मैं उच्च कुल परिवार से हूं, मेरे अंदर रचना कौशल है। धाक जमाना चाहते थे। समय वही होता है, परिस्थितियां बदलती जाती हैं। जो एक समय था संस्कृत का, आज संस्कृत की स्थिति क्या है आप सभी भली भांति जानते हैं। बस अगर ये कंपलसरी ना हो कि हिंदी के साथ संस्कृत होनी चाहिए तो शायद ही ये कॉम्बिनेशन बन पाए। तो समय समय का खेल है। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबका समय आता है और जाता है, तो इसलिए कभी निराश भी नहीं होना है आप लोगों को। फिर से एक बार मैं चलता हूँ। केशवदास लिखते हैं, केशवदास के बारे में शुक्ल जी लिखते हैं कि वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे, पर इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए भाषा पर जैसा अधिकार चाहिए वैसा उन्हें प्राप्त न था। कुल बात कहकर अंत में कैसे किसी का पैर खींच दिया जाता है या फिर टांग काट दी जाती है, वही काम आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। बहुत विद्वान थे केशवदास, लेकिन भाषा पर जैसा अधिकार चाहिए था वैसा उन्हें प्राप्त नहीं था। शुक्ल जी को भाषा पर अधिकार प्राप्त करने वाले कवियों में सूर, तुलसी और जायसी नजर आते हैं। जब आप मेरे लेक्चर्स को सुनेंगे तो वहां पर ज्यादातर यही शब्द आता है कि भाषा पर जैसा इनका अधिकार था वैसा किसी का नहीं था। भाषा पर, अवधि और ब्रज पर, दोनों पर इनका समान अधिकार था। तो यहाँ पर देखिए केशव पर कैसे शुक्ल जी लिख रहे हैं। थोड़ा सा मैं टाइम लेकर, वक्त लेकर आप सभी को समझा रहा हूं ताकि ये कथन आए तो आप कोमा में भी रहें तो भी बता दें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास के बारे में कहा है, हमने अनुराग हिंदी एकेडमी पर पढ़ा हुआ है। चलते हैं आगे बात करते हैं। शुक्ल जी लिखते हैं कि अपनी रचनाओं में उन्होंने अनेक संस्कृत काव्यों की उक्तियां लेकर भरी। यानी कि केशवदास अपनी रचनाओं में अनेक संस्कृत काव्यों की उक्तियां लेकर भरी हैं, पर उन उक्तियों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में उनकी भाषा बहुत कम समर्थ हुई है। यानी कि भाषा पर इनका अधिकार था ही नहीं, इसलिए प्रभावी नहीं हुई। कारण यह है कि इन्होंने संस्कृत की उक्तियां ले ली। मान लीजिए आप आंसर लिखने जाते हैं और खाली कोटेशन पर कोटेशन देते जा रहे हैं तो भी अच्छा आंसर नहीं माना जाता है। इसी तरीके से कई विद्यार्थी पीएचडी करते हैं तो वो कोटेशन से ही पूरी अपनी पीएचडी भर देते हैं। पता ही नहीं चलता है कि इनकी मौलिक उद्भावना क्या रही है, मौलिक स्थापना क्या रही है। चीजों को आप लोग समझ रहे होंगे क्योंकि अनुराग हिंदी एकेडमी छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है। यहाँ पर हर तरीके के विद्यार्थी मौजूद हैं और हर तरीके से बताने का प्रयास किया जाता है। आपको प्रवक्ता से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के विद्यार्थियों की मन स्थिति क्या होती है उसके बारे में भी कभी मैं बातचीत करूंगा कि पीएचडी लिखना आसान नहीं है। एक एक वाक्य लिखने में मतलब कि साहस जुटाना पड़ता है। जो मेहनत से लिखते हैं उनके लिए बोल रहा हूं, ठीक है। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कि जिस विषय के विद्वान थे केशवदास संस्कृत के, वही आगे चलकर इनके लिए भारी प्रतीत हो रही है अगर शुक्ल जी के दृष्टिकोण से देखें तो। आगे लिखते हैं कि पदों और वाक्यों की न्यूनता, अशक्त, फालतू शब्दों के प्रयोग और संबंध के अभाव आदि के कारण भी अप्रांजल और उबड़ खाबड़ हो गई है और तात्पर्य भी स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं हो सका है। यानी कि कई बार इन्होंने फालतू शब्दों का भी प्रयोग किया है, जिससे कि जो शब्दावली हो क्या हो गई, उबड़ खाबड़ हो गई। कई बार आप देखते होंगे कि लोग जब किसी की प्रशंसा में जुड़ जाते हैं तो लगातार शब्दों का अंबार लगाना शुरू कर देते हैं, बारिश करना शुरू कर देते हैं और फिर क्या हो जाती है, जो वाक्य विन्यास होता है उबड़ खाबड़ होने लगता है और कठिन सा होने लगता है। आगे बात करते हैं। केशव की कविता जो कठिन कही जाती है उसका प्रधान कारण उनकी यह त्रुटि है, उनकी मौलिक भावनाओं की गंभीरता या जटिलता नहीं। फिर से आपको उस कथन को जरूर ध्यान में रखना है कि केशवदास कठिन काव्य के प्रेत हैं।
क्या आपको अभी तक कहीं दिखाई दिया है? शब्द उससे मिलते जुलते आ रहे हैं, लेकिन हूबहू वही वाक्य आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर आचार्य शुक्ल जी कह रहे हैं, बता रहे हैं कि केशव की कविता जो कठिन कही जाती है, उसका प्रधान कारण उनकी यह त्रुटि है। कौन सी त्रुटि है? संस्कृत की उक्तियों का इन्होंने प्रयोग किया है, फालतू शब्दों का प्रयोग किया है, उबड़ खाबड़ वाक्य विन्यासों का प्रयोग किया है, वही प्रधान कारण है। उनकी मौलिक भावनाओं की अगर बात करें तो उसकी जो गंभीरता रही है, जटिलता रही है, वो कठिनता नहीं की है, बल्कि संस्कृत निष्ठ उक्तियों का जो इन्होंने प्रयोग किया है और कई जगहों पर अनुवाद कर दिया है, वही इनके लिए घातक साबित हो गए हैं, इनको कठिन बना दिए हैं। बात समझ में आ रही होगी कि केशवदास कठिन काव्य के प्रेत क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने संस्कृत की कठिन से कठिन उक्तियों का प्रयोग अपने कविताओं में किया है। क्यों किया है? मौलिक भावनाओं को प्रस्तुत करने के लिए। लेकिन जब आप किसी की नकल करते हैं तो वो नकल ज्यादा दिन तक नहीं चलती है, पकड़ में आ ही जाती है। हो सकता है कि आप लोगों को मेरी बात बिल्कुल समझ में आ रही होगी। इसको ध्यान में रखिए, क्योंकि आजकल बदलते हुए पैटर्न में इसी तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं, स्टोरी नुमा क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं और पूछ लिए जा रहे हैं कि इसमें से कौन सा वाक्य सही है, कौन सा गलत है, या फिर एक से अधिक वाक्य भी सही गलत हो रहे हैं। आगे बात करते हैं और चीजें क्लियर हो जाएंगी। शुक्ल जी लिखते हैं कि रामचंद्रिका में प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, अनर्घ राघव, कादंबरी, नैषधि, चरितम, जिसको कि शॉर्ट में लिखा गया है नैषध, की बहुत सी उक्तियों का अनुवाद करके रख दिया गया है। यही कारण है कि केशवदास की कविता कठिन हो गई है। उक्तियों का इन्होंने अनुवाद किया है, यानी नाम बदलकर रखने का प्रयास किया है। तो नाम बदलकर रखना ज्यादा दिन तक नहीं चल पाता है किसी भी क्षेत्र में देखें तो। एक चीज यहाँ पर सवाल पूछा जा सकता है कि रामचंद्रिका में किन किन रचनाओं का प्रभाव या फिर उक्तियों का अनुवाद दिखाई पड़ता है, जिसमें कि प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, अनर्घ राघव, कादंबरी और नैषध, 5 रचनाओं का इसमें प्रभाव समावेश दिखाई पड़ रहा है। इसको ध्यान में रखिए, पूछा जा सकता है, कभी भी पूछा जा सकता है। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि कहीं कहीं अनुवाद अच्छा न होने के कारण उक्ति विकृत हो गई है। जैसे प्रसन्न राघव के प्रियतम पदैरंकिता भूमि भागान का अनुवाद प्यों पद पंकज ऊपर करके केशव ने उक्ति को एकदम बिगाड़ डाला है। यानी कि प्रसन्न राघव का एक उदाहरण दिया है शुक्ल जी ने, प्रियतम पदैरंकिता भूमि भागान, इसका अनुवाद किया। देखा जा रहा है यहाँ पर कि केशवदास को अनुवादक के तौर पर भी यहाँ पर शुक्ल जी देख रहे हैं, अनुवाद भी किया है तो सटीक अनुवाद नहीं किया है। ठीक है, क्या कर दिया है? एकदम से इसका बिगड़ा हुआ अनुवाद है, जो कि इनकी कविता को कठिन कर दे रहा है। और लिखते हैं कई जगहों पे कि हाँ, जिन उक्तियों में जटिलता नहीं है, समाज शैली का आश्रय नहीं लिया गया है, उसके अनुवाद में कहीं कहीं बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। जैसे भरत के प्रश्न और कैकेयी के उत्तर में। तो यहाँ पर भरत और कैकेयी के संवाद पर आधारित एक पंक्ति है जो कि परीक्षाओं में खूब पूछी जाती है। मातु कहाँ नृप तात गए सुरलोकहीं क्यों सुत शोक गए, जो कि हनुमान नाटक का एक श्लोक अनुवाद है। ये जो पंक्ति ली गई है, इसमें भरत और कैकेयी के बीच में संवाद हो रहा है। ठीक है, संवाद हो रहा है और इस संवाद को कहाँ से लिया है केशवदास ने? हनुमान नाटक से। हनुमान नाटक किसकी रचना है? ये सारी चीजें आपके मन में आ रही होंगी। नहीं आ रही होंगी तो कंसंट्रेट होकर इसको अपने कॉपी पे जरूर नोट करिए और हमेशा के लिए याद करिए, क्योंकि बार बार आपको तुरंत उत्तर बता देना भी अच्छी बात नहीं है। ठीक है, चलिए चलते हैं, आगे बात करते हैं। अगला जो पॉइंट है कि केशव ने 2 प्रबंध काव्य लिखे हैं। सवाल पूछा जा सकता है कि आचार्य शुक्ल ने केशव के कितने प्रबंधों की चर्चा की है? 2 प्रबंध काव्य लिखे हैं। पहला है वीर सिंह देव चरित और दूसरा है रामचंद्रिका। यानी जिस रामचंद्रिका के बारे में हमने ऊपर भी बात की, यहाँ पर आपको क्लियर करके रखना पड़ेगा कि रामचंद्रिका एक प्रबंध काव्य है, क्योंकि परीक्षाओं में प्रबंध काव्य, काव्य, खंड काव्य, ठीक है, गीत काव्य, ये सब ऑप्शन में आ जाते हैं तो हम दबाव में गलत आंसर लिख देते हैं। लेकिन अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी ध्यान में रखेंगे कि रामचंद्रिका एक प्रबंध काव्य है। फिर भी वीर सिंह देवचरित का मूल्यांकन करते हुए शुक्ल जी लिखते हैं कि इसको काव्य नहीं कहा जा सकता। लिखते हैं कि पहला तो काव्य ही नहीं कहा जा सकता, यानी पहला जो वीर सिंह देवचरित है काव्य ही नहीं कहा जा सकता। इसमें वीर सिंह देव का चरित्र तो थोड़ा है, दान, लोभ आदि के संवाद भरे हैं।
आप देखेंगे आगे चलकर कि केशवदास की मौलिकता में या फिर रचना में दो चीजें इनको कमजोर कर देती हैं। एक तो संस्कृत की उक्तियों का अनुवाद, ठीक है, और दूसरा इनके इनकी रचनाओं में ज्यादातर दान, लोभ आदि के संवाद ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। नाम भले इस रचना का नाम है वीर सिंह देवचरित, लेकिन इसमें चरित का जो अंश है वो बहुत थोड़ा है, लेकिन दान, लोभ आदि के संवाद भरे पड़े हुए हैं। आगे लिखते हैं कि रामचंद्रिका अवश्य एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, पर यह समझ रखना चाहिए कि केशव केवल उक्त वैचित्र और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। शब्दों पर ध्यान दीजिए। लोग कहते हैं ना कि शब्दों पर ध्यान मत दीजिए, भावनाओं पर ध्यान दीजिए, लेकिन यहाँ पर शब्दों और भावनाओं दोनों पर ध्यान देना है। कैसे शुक्ल जी लिख रहे हैं? रामचंद्रिका को प्रसिद्ध ग्रंथ मानते हैं, लेकिन लिखते हैं कि केशव केवल उक्त वैचित्र और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। केशव जैसे लोग आपके आसपास में भी मिलते होंगे जो उक्त वैचित्र और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी माने जाते हैं, और उन्हीं को कहा जाता है कि ये बहुत अच्छे वक्ता हैं। जो जितना उक्त वैचित्र और शब्द क्रीड़ा प्रेमी होगा वो उतना ही अच्छा वक्ता आज के समय में माना जाता है। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में आप देख रहे हैं कि ये उनकी कमजोरी मानी जा रही है। केशवदास की कमजोरी है उक्त वैचित्र और शब्द क्रीड़ा। हर जगह ये बातें नहीं चल सकती हैं। तो रामचंद्रिका के संदर्भ में शुक्ल जी ने केशवदास के बारे में क्या लिखा है, यही पंक्ति आपको ध्यान में रखना है कि केशव केवल उक्त वैचित्र और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। आगे लिखते हैं कि जीवन के नाना गंभीर और मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी, अतः वे मुक्तक रचना के ही उपयुक्त थे, प्रबंध रचना के नहीं। रीतिकाल में एक मुक्तक रचना लिखी जाती थी जिसमें कि बिहारी को माना जाता है कि एक तरीके से महारथ। आगे चलकर रीतिकाल में बहुत सारे कवियों ने लिखा है। यहां पर केशवदास का मूल्यांकन करते हुए शुक्ल जी लिखते हैं कि जीवन के नाना गंभीर और मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी, अतः जो भी उनकी रचनाएं हैं उनको प्रबंध कहना उतना ठीक नहीं है, मुक्तक कहा जा सकता है। यहाँ पर एक तरीके से कंफ्यूजन सा क्रिएट कर दिया गया है, लेकिन स्पष्ट रूप से उन्होंने एक जगह लिखा भी है कि जो रामचंद्रिका है वो क्या है, प्रबंध काव्य के रूप में है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आलोचक हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, तो विश्लेषण को भी ध्यान में रखना है। आगे चलकर एक एक पॉइंट आप देखेंगे कि आपको नोट करते रहना पड़ेगा। लिखते हैं प्रबंध पटुता उनमें कुछ भी न थी। मान लीजिए कथन आ जाता है कि किसके संदर्भ में और किसका कथन है, तो तुरंत आपके मन में आएगा कि हमने अनुराग हिंदी एकेडमी में पढ़ते हुए केशवदास के संदर्भ में आचार्य शुक्ल का यह कथन है। ठीक है, प्रबंध पटुता उनमें कुछ भी न थी। क्यों नहीं थी? आगे चलकर शुक्ल जी ने प्रबंध काव्य के लिए 3 बातें अनिवार्य मानी हुई हैं, और ये तो शुक्ल जी ने केशवदास के मूल्यांकन के संदर्भ में लिखा है, लेकिन आपको यूजीसी नेट और जितने भी परीक्षाएं हैं जो कि अब बहुत ही सब्जेक्टिव आधार पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनके दृष्टिकोण से याद करना है। प्रबंध काव्य के लिए 3 बातें अनिवार्य हैं। पहला है संबंध निर्वाह, दूसरा है कथा के गंभीर और मार्मिक स्थलों की पहचान, और तीसरा है दृश्यों की स्थानगत विशेषता। आप देखेंगे कि ये तीनों जो बातें हैं प्रबंध काव्य के लिए, तुलसीदास के संदर्भ में आचार्य शुक्ल बड़े ही प्रसन्नता से इसका उल्लेख करते हैं। कई जगहों पे लिखे हैं कि तुलसीदास की खास विशेषता रही है मार्मिक स्थलों की पहचान, दृश्यों की स्थानगत विशेषता, संबंधों का निर्वाह। रामचरितमानस जैसे महाकाव्य में जिन संबंधों की बात की गई है शायद किसी महाकाव्य में होगी। ये शुक्ल जी के दृष्टिकोण से मैं बता रहा हूं कि वो प्रबंध काव्य के लिए जो 3 महत्वपूर्ण बातें मानते हैं वो कौन कौन सी हैं। यही वो 3 बातें हैं कि संबंध का निर्वाह होना चाहिए, कथा के गंभीर और मार्मिक स्थलों की पहचान होनी चाहिए। केवल प्रबंध काव्य लिखने से काम नहीं चलेगा, इन बिंदुओं को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और साथ में तीसरा है दृश्यों की स्थानगत विशेषता होनी चाहिए। तो ये तीनों बातें आप देखेंगे कि केशवदास में पूरी तरीके से नहीं है, पूरी तरीके से खारिज कर दी है शुक्ल जी। आगे चलकर हम देखते हैं, लिखते हैं कि संबंध निर्वाह की क्षमता केशव में न थी। बात आ गई यहां पर, जैसा मैं बोल रहा था कि पहला जो पॉइंट था प्रबंध काव्य, वही केशव में है ही नहीं, संबंध निर्वाह की क्षमता केशव में न थी। आगे लिखते हैं उनकी रामचंद्रिका अलग अलग लिखे हुए वर्णनों का संग्रह सी जान पड़ती है। यह कथन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि किसका है। उनकी रामचंद्रिका अलग अलग लिखे हुए वर्णनों का संग्रह सी जान पड़ती है।
यानी जो कथा में तारतम्यता होनी चाहिए, गंभीर और मार्मिक स्थलों की पहचान होनी चाहिए, वो भी इनमें नहीं दिखाई पड़ता है। लिखते हैं, कथा का चलता प्रवाह न रख सकने के कारण ही उन्हें बोलने वाले पात्रों के नाम नाटकों के अनुकरण पर पद्यों से अलग सूचित करने पड़ते हैं। जब आप रामचंद्रिका पढ़ेंगे तभी इस बात को समझ पाएंगे। अगर आप केवल परीक्षाओं के लिए ही पढ़ रहे हैं तो इतनी चीजों को ध्यान में रखिए कि शुक्ल जी का यह मानना है कि रामचंद्रिका में जो भी कथा वर्णन की गई है, कथा को प्रस्तुत किया गया है, वो तारतम्यता में नहीं है बल्कि अलग अलग वर्णनों का संग्रह से जान पड़ती है। और जब रामचंद्रिका पढ़ेंगे आप तो उसमें देखेंगे कि पात्रों के नामों को अलग से पद्यों में सूचित करना पड़ा है केशवदास को, जो कि यही इनको कठिन कवि के रूप में साबित करते हैं, बनाते हैं। आगे लिखते हैं कि दूसरी बात भी केशव में कम पाई जाती है, यानी कि जो गंभीर और मार्मिक स्थल की बात की गई है, यह भी बात शुक्ल जी ने कह दिया कि केशव में कम पाई जाती है। आगे लिखते हैं, रामायण की कथा का केशव के हृदय पर कोई विशेष प्रभाव रहा हो, यह बात नहीं पाई जाती। रामायण की कथा का केशव के हृदय पर कोई विशेष प्रभाव रहा हो, इस बात से नहीं सहमत है। कोई बात कह रहे हैं कि यह बात नहीं पाई जाती है रामचंद्रिका को पढ़ते हुए। उन्हें एक बड़ा प्रबंध काव्य भी लिखने की इच्छा हुई और उन्होंने इसके लिए राम की कथा ले ली। यानी कि शुक्ल जी का यह कहना है कि केशवदास को एक बड़ा प्रबंध काव्य लिखना था और उनके मन में इच्छा जागृत हुई और उन्होंने सोचा कि क्या इधर उधर लिखेंगे, राम की कथा को ही ले लेते हैं, और उन्होंने रामचंद्रिका नाम से एक प्रबंध काव्य लिख दिया। बस यही किया है। और ये कोई कहे कि वो राम की कथा या रामायण की कथा से बहुत विशेष प्रभावित थे, ये गलत है, क्योंकि वो प्रभावित थे भामा, दंडी और उद्भट से। समझ रहे हैं बात को? तो देखिए कैसे लिंक जुड़ रहा है। उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि हम जो भी समय दे रहे हैं वो हमारा जाया नहीं जा रहा है। मुझे आप लोगों के समय की बड़ी चिंता रहती है। चलते हैं आगे बात करते हैं। लिखते हैं कि उस कथा के भीतर जो मार्मिक स्थल हैं, उनकी ओर केशव का ध्यान बहुत कम गया है, यानी मार्मिक स्थल की तरफ बहुत कम ध्यान गया है रामचंद्रिका में। वे ऐसे स्थलों को या तो छोड़ गए हैं या यूं ही इतवृत्त मात्र कहकर चलता कर दिया गया है। इस कथन को जरूर ध्यान में रखिए। आगे लिखते हैं, राम आदि को वन की ओर जाते देख मार्ग में पड़ने वाले लोगों से कुछ कहलाया भी तो यह कि किंधव मुनिशापहत, किंधव ब्रह्मदोषरत, किंधव को ठग हो। तो देख रहे हैं आप, किंधव शब्द का प्रयोग आ रहा है, इसको जरूर ध्यान में रखिए। इसमें एक अलंकार भी है, अगर किसी को जानकारी हो तो जरूर कमेंट्स करें, बाद में हम इसको बता देंगे। लेकिन इस पंक्ति को ध्यान में रखिए कि यह पंक्ति केशवदास की है और रामचंद्रिका से। ऐसा अलौकिक सौंदर्य और सौम्य आकृति सामने पाकर सहानुभूतिपूर्ण शुद्ध सात्विक भावों का उदय होता है। इसका अनुभव शायद एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखने वाले नीति कुशल दरबारियों के बीच रहकर केशव के लिए कठिन था। आगे लिखते हैं कि दृश्यों की स्थानगत विशेषता, यानी प्रबंध काव्य की तीसरी विशेषता है, केशव की रचनाओं में ढूंढना तो व्यर्थ ही है। आप देख रहे हैं शुक्ल जी की लेखनी कैसे बोल रही है, कैसे उनके शब्द आ रहे हैं। उन्होंने तीनों प्रबंध काव्यों की विशेषताएं बतलाते हुए केशवदास को एकदम से बताया कि ये खरे नहीं उतर रहे हैं, सब में क्या है, फेल है। और यहां पर तो कहा कि दृश्यों की स्थानगत विशेषता यानी लोकल कलर की बात करें तो ढूंढना ही क्या है, व्यर्थ है, समय गंवाना है। आगे लिखते हैं, पहली बात तो यह है कि केशव के लिए प्राकृतिक दृश्यों में कोई आकर्षण नहीं था। देखिए कितना धो धो कर केशव को मार रहे हैं यहाँ पर। एक तरीके से आचार्य रामचंद्र शुक्ल शायद केशव होते तो वो कहीं दौड़ना भागना शुरू कर देते। अभी ऊपर उन्होंने कहा कि रामायण का विशेष इनके हृदय में कोई जगह नहीं थी, भले उन्होंने लिखा। फिर वो कह रहे हैं दूसरी एकदम मारक कथन उनका, देखिए कह रहे हैं कि केशव के लिए प्राकृतिक दृश्यों में कोई आकर्षण नहीं था। मतलब एक हद होती है किसी व्यक्ति की आलोचना करने की, आप भी महसूस कर रहे होंगे। महसूस करेंगे तभी इन कथनों को याद रखेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं शुक्ल जी का विरोध कर रहा हूं, आलोचना कर रहा हूं, जो भी कर रहा हूं, क्योंकि हम विश्लेषण भी कर रहे हैं। एक से एक एकदम से किसी को खारिज करते जाना मतलब उसको हतोत्साहित तक कर देना, लेकिन कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी ही। मेरी कोशिश है कि आपको कथन बिल्कुल याद रहे। आगे लिखते हैं, पहली बात तो यह कह दिए कि प्राकृतिक दृश्यों में इनका कोई आकर्षण नहीं था। दूसरी बात क्या है कि केशव के वे बहुत पहले से ही इसकी परंपरा
एक प्रकार से उठ चुकी थी। लिखते हैं कि कालिदास के दृश्य वर्णनों में देशगत विशेषताओं का जो रंग पाया जाता है वह भवभूति तक तो कुछ रहा, उसके पीछे नहीं। फिर तो वर्णन ऋण हो गया। चारों ओर फैली हुई प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था। यानी एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि केशव दुनिया के ऐसे व्यक्ति हैं जिनके अंदर हृदय ही नहीं था। ठीक है, हर जगह पर केशव के हृदयगत बातें आपको इस पूरे लेक्चर में सुनने को मिली होंगी। इसीलिए किसी के मन में आया, उन्होंने कहा कि केशव कठिन काव्य के प्रेत थे। हाँ, ये बात आचार्य शुक्ल ने नहीं कही है। क्यों नहीं कही है? कि अब तक आप लोग लेक्चर को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कहीं ये कथन आया नहीं है। ठीक है, कौन कहा है इस पर मैंने एक बहुत पहले वीडियो बनाया हुआ था, आप खोज कर जरूर देखिएगा। और अगर आप कमेंट्स करेंगे तो मैं उसको कमेंट्स बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां से देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं, बात करते हैं आगे। लिखते हैं कि अपनी इस मनोवृत्ति का आभास उन्होंने यह कहकर दिया है कि देखे मुख भावे अनदेखे ही कमल चंद, ताते मुख मुखय सखी कमलनो न चंदरी। तो यहाँ से ये लग रहा है कि प्राकृतिक जो दृश्य है उनके प्रति कोई आकर्षण नहीं है, और जो भी आसपास में प्रकृति के अनेक रूप हैं उससे भी केशव का कोई हृदयगत सामंजस्य नहीं है। आगे लिखते हैं कि साफ दे दिया है इस बात को कहकर, ऐसे व्यक्ति से प्राकृतिक दृश्यों के सच्चे वर्णन की भला क्या आशा की जा सकती है। पंचवटी और प्रवर्षणगिरी ऐसे रमणीय स्थलों में शब्द साम्य के आधार पर श्लेष के एक भद्दे खिलवाड़ के अतिरिक्त और कुछ न मिलेगा। ये पंक्ति देखिए, मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसको देखिए। लिखते हैं, केवल शब्द साम्य के सहारे जो उपमान लाए गए हैं वे किसी रमणीय दृश्यों से उत्पन्न सौंदर्य की अनुभूति सर्वथा विरुद्ध या बेमेल है। जैसे प्रलय काल, पांडव, सुग्रीव, शेषनाग, सादृश्य या साधर्म की दृष्टि से दृश्य वर्णों में जो उपमाएं, उत्प्रेक्षाएं आदि लाई गई हैं वे भी सौंदर्य की भावना में वृद्धि करने के स्थान पर कुतूहल मात्र उत्पन्न करती हैं। जैसे श्वेत कमल के छत्ते पर बैठे हुए भंवरे पर यह उक्ति, केशव केशव राय मनो कमलासन के सिर ऊपर सोहे। तो यहाँ पर देखिए, केवल जो श्लेष है उसके सहारे शुक्ल जी का मानना है कि एक भद्दा खिलवाड़ करने का प्रयास किया गया है और बाकी कुछ नहीं है। आगे लिखते हैं कि पर कहीं कहीं रमणीय और उपयुक्त उपमान भी मिलते हैं। जैसे जनकपुर के सूर्योदय वर्णन में, जिसमें कापालिक काल को छोड़कर और सब उपमान रमणीय हैं। एक सवाल पूछा गया था कि जब राम इत्यादि जनकपुर गए थे तो वहां पर गालियां, यानी एक रीति रिवाज है शादी विवाह में गाली गाने का, तो किसने दिया था, किस कवि ने इसका उल्लेख किया हुआ है? यूजीसी नेट के एक बार पेपर में आया हुआ था। तो देखिए, केशव दास ने भी रामचंद्रिका में कुछ कुछ ऐसे वर्णनों का जिक्र किया हुआ है। आगे मुख्य बात यह है, इतना वर्णन के बाद आचार्य शुक्ल जी का कहना है कि प्रबंध काव्य रचना के योग्य न तो केशव में अनुभूति ही थी और न शक्ति थी। ये देखिए, अगर ये कथन आ जाता है कि किसका है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग तुरंत बता देंगे। प्रबंध काव्य रचना के योग्य में, प्रबंध काव्य रचना के योग्य न तो केशव में अनुभूति ही थी और न शक्ति। अनुभूति का संबंध किससे है? हृदय से। जब केशव के पास हृदय ही नहीं था तो फिर बात ही करना व्यर्थ है, एक तरीके से देखा जाए तो शुक्ल जी का यही मानना है कि प्रबंध काव्य में जो अनुभूति चाहिए और जो शक्ति चाहिए वो केशवदास में नहीं थी, भले उन्होंने रामचंद्रिका लिख दिया है। चीजें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को। आगे चलते हैं, जल्दी से बात करते हैं। परंपरा से चले आते हुए कुछ नियत विषयों के फुटकल वर्णन ही अलंकारों की भरमार के साथ वे करना चाहते थे। इसी से बहुत से वर्णन यूं ही बिना अवसर का विचार किए वे भरते गए हैं। वे वर्णन के लिए करते थे, न कि प्रसंग या अवसर की अपेक्षा से। कहीं कहीं तो उन्होंने उचित अनुचित की भी परवाह नहीं की। जैसे भरत की चित्रकूट यात्रा के प्रसंग में सेना की तैयारी और तड़क भड़क का वर्णन, अनेक प्रकार के रूखे सूखे उपदेश भी बीच बीच में रखना वे नहीं भूलते थे। दान महिमा लोभ निंदा के लिए तो वे प्राय जगह निकाल लिया करते थे। मैंने शुरू में ही बताया कि विषय वस्तु पर न रहकर ज्यादातर वो अपने रचनाओं में दान महिमा लोभ निंदा आदि को बीच बीच में
जगह दे दिया करते थे, जो कि शुक्ल जी की आलोचना दृष्टि में ठीक नहीं बैठते हैं। लिखते हैं वे कि उपदेशों का समावेश दो एक जगह तो पात्र का बिना विचार किए अत्यंत अनुचित और भद्दे रूप में किया गया है। जैसे वन जाते समय राम का अपनी माता कौशल्या का पातिव्रत का उपदेश। रामचंद्रिका के लंबे चौड़े वर्णनों को देखने से स्पष्ट लक्षित होता है कि केशव की दृष्टि जीवन के गंभीर और मार्मिक पक्ष पर न थी। ये पहले भी कह चुके हैं और यहाँ भी उन्होंने कहा है। उनका मन राजसी ठाठ बाट, तैयारी, नगरों की सजावट, चहल पहल आदि के वर्णनों में ही विशेष लगता है। ये कथन बिल्कुल ध्यान में रखिए, पूछा जा सकता है, क्योंकि ये कथन थोड़ा सा चमत्कृत कर देने वाला कथन है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए। केशव की दृष्टि जीवन के गंभीर और मार्मिक पक्ष पर न थी। उनका मन राजसी ठाट बाट, तैयारी, नगरों की सजावट, चहल पहल आदि के वर्णन में ही विशेषता लगता है। केशव की रचना को सबसे अधिक विकृत और अरुचिकर करने वाली वस्तु आलंकारिक चमत्कार की प्रवृत्ति, जिसके कारण न तो भावों की प्रकृत व्यंजना के लिए जगह बचती है, न सच्चे हृदयग्राही वस्तु वर्णन के लिए। ये कथन भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है ताकि इसको आप ध्यान में रखिए। शुक्ल जी का मानना है कि केशव की रचना को सबसे अधिक विकृत और अरुचिकर करने वाली कोई विषय वस्तु रही है, कारण रहा है, तो वो है आलंकारिक चमत्कार। इसके कारण न तो भावों की प्रकृत रूप से व्यंजना की गई है और न ही सच्चे हृदयग्राही वस्तु वर्णन के लिए। अभी भी उस कोटेशन को ध्यान में रखिए। केशवदास कठिन काव्य के प्रेत हैं। अभी तक कहीं आया हुआ है, भाव साम में बातें जरूर आ रही हैं, लेकिन वो सीधे सीधे कथन नहीं आ रहा है। आगे लिखते हैं, पद दोष, वाक्य दोष आदि तो बिना प्रयास जगह जगह मिल सकते हैं। कहीं कहीं उपमान भी बहुत हीन और बेमेल है। जैसे राम की वियोग दशा के वर्णन में यह वाक्य है, बासर की संपत्ति उलूक ज्यों चितवत। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ज्यों शब्द आया हुआ है, तो तुरंत आपके मन में आ गया होगा कौन सा इसमें अलंकार है। तो यहाँ पर उपमान का प्रयोग किया गया है, वो भी क्या है, हीन और बेमेल है। उलूक को लाया गया, उल्लू को लाया गया है। ठीक है ना, तो चीजों को समझ रहे होंगे। आगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि यूजीसी नेट के सिलेबस में आप देखेंगे, आप पेपर में आ चुका है या फिर अन्य छोटी छोटी परीक्षाओं में भी आता है। रामचंद्रिका में केशव को सबसे अधिक सफलता हुई है संवादों में। इसीलिए मैंने संवादों को रेड कलर से लिख दिया हुआ है ताकि आपके मन में बैठ जाए, छप जाए। रामचंद्रिका में तमाम बुराइयां हैं, जो कुछ है, लेकिन केशव को सबसे अधिक सफलता प्राप्त हुई है संवादों में। यही उनकी क्या है, मजबूती। इन संवादों में पात्रों के अनुकूल क्रोध, उत्साह आदि की व्यंजना भी सुंदर है तथा वाक्पटुता आदि और राजनीति के दांव पेच का आभास भी प्रभावपूर्ण है। उनका रावण अंगद तुलसी के संवाद से कहीं अधिक उपयुक्त और सुंदर है। पहली बार, इतने देर तक आप सभी धैर्य बनाकर लेक्चर सुनते रहे, पहली बार आप देख रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल थोड़ी सी लंबी सांस लेते हुए केशवदास के प्रति थोड़ा सा यहाँ पर उनके प्रति प्रेम दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा कि संवादों में केशवदास को सफलता हासिल हुई है, सफल हुए हैं। रावण अंगद संवाद, ये जो पूछा जाता है कई बार कि रामचंद्रिका में सबसे बेहतरीन अगर संवाद है तो किसका है, रावण अंगद संवाद है। इसमें उन्होंने बताया कि तुलसीदास के संवाद से कहीं अधिक उपयुक्त और सुंदर है। पहली बार आप देख रहे हैं कि केशवदास के प्रति थोड़ा सा नम्रता बरते हैं शुक्ल जी। ठीक है, आगे चलते हैं। रामचंद्रिका और कवि प्रिया दोनों का रचना काल कवि ने 1658 दिया है, केवल मास में अंतर है। तो यहां पर देखिए 1658 दिया गया है, तो आपको संवत ध्यान में रखना है। संवत 1658, इसको ईस्वी में कन्वर्ट करेंगे तो 1601 ईस्वी। दोनों रचनाओं की, रामचंद्रिका की और कवि प्रिया की, दोनों की रचना, दोनों का जो रचना काल है वो है 1601 ईस्वी। लेकिन आप संवत को ध्यान में रखिए। कहा गया कि इसमें मास में केवल अंतर, यानी महीनों में केवल अंतर है, यानी जो वर्ष है वो तो एक ही है, लेकिन महीने में अंतर है, 2-3 महीने का अंतर होगा। ठीक है, जो भी है, तो बस आपको ध्यान में रखना है कि एक पंथ दो काज के दृष्टिकोण से रामचंद्रिका और कवि प्रिया। कवि प्रिया जब मैं बोल रहा हूं तो तुरंत आपको समझ में आ गया होगा कि इसका विषय वस्तु क्या है। ठीक है, अलंकार। आगे लिखते हैं कि रसिक प्रिया जो संवत 1648 यानी 1591 ईस्वी में प्रकाशित हुई, या फिर इसका रचना काल है, रचना प्रौढ़ है।
रसिक प्रिया की रचना प्रौढ़ है, उदाहरणों में चतुराई और कल्पना से काम लिया गया है और पद विन्यास भी अच्छे हैं। रसिक प्रिया की खास विशेषता देखिए, इसमें चतुराई है, कल्पना से काम लिया गया है, पद विन्यास भी क्या है इसके अच्छे हैं। इन उदाहरणों में वाक वैदग्ध्य के साथ साथ सरसता भी बहुत कुछ पाई जाती है। रसिक प्रिया का मूल्यांकन करते हुए कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातों पर विचार किया शुक्ल जी ने, आप देख लिए। विज्ञान गीता, विज्ञान गीता संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक के ढंग की पुस्तक है। सवाल पूछा जा सकता है कि विज्ञान गीता किस पर आधारित है या फिर किस नाटक के ढंग की पुस्तक है। प्रबोध चंद्रोदय, तो आप देखेंगे कि संस्कृत के कवि रहे हैं कृष्ण कवि, ठीक है, तो उनकी यह रचना है प्रबोध चंद्रोदय। विज्ञान गीता उसी पर आधारित है। अगली रचना है रतन बावनी। रतन बावनी, इसमें क्या है, इंद्रजीत के बड़े भाई रतन सिंह की वीरता का छप्पयों में अच्छा वर्णन है। यह वीर रस का अच्छा काव्य है। रतन, अब आपके मन में आ जाना चाहिए कि इंद्रजीत सिंह के बड़े भाई थे रतन सिंह। रतन बावनी, उन्हीं के वीरता पर आधारित ये ग्रंथ है, लेकिन ये खास छंद में है। जो छंद कौन सा है, छप्पय छंद है। ये सवाल पूछा जा सकता है कि रतन बावनी किस छंद में लिखी गई है, तो क्या है, छप्पय। और इसमें वीर रस की प्रधानता है, यानी कि केशवदास ने भी आदिकाल की तरह कुछ रचनाएं वीरता प्रधान कविताएं की हुई हैं। आगे लिखते हैं शुक्ल जी की केशव की रचना में सूर, तुलसी आदि की सी सरसता और तन्मयता चाहे न हो, पर काव्यांगों का विस्तृत परिचय कराकर उन्होंने आगे के लिए मार्ग खोला। फिर से एक बार देख रहे हैं विनम्रता, केशव के प्रति आचार्य रामचंद्र शुक्ल की विनम्रता ऊपर में भी देखे और यहाँ पर भी कह रहे हैं वो कि चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, सूर तुलसी आदि की सी सरसता और तन्मयता भले केशव में नहीं है, लेकिन अगर काव्यांगों की बात की जाए तो उन्होंने आगे के लिए मार्ग खुला हुआ है। कुछ जो अच्छी चीजें हैं उसको सराहे भी हैं शुक्ल जी, यहाँ पर देख रहे होंगे। और अगला जो बहुत ही छोटा सा वाक्य है, लिखते हैं कि लोग कहते हैं वे रसिक जीव थे। केशवदास तमाम चीजों को कहते हुए शुक्ल जी ने कहा कि उनके अंदर हृदय नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, अनुभूति नहीं है, शक्ति नहीं है, लेकिन अंत में कहा कि वे रसिक जीव थे। कहने के लिए तो उन्होंने कह दिया, लेकिन जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, उनके लिए एक छोटा वाक्य बहुत बड़ा घाव कर सकता है, या फिर ध्यान नहीं देंगे तो। किसने कहा कि वे रसिक जीव थे? शुक्ल जी केशवदास के बारे में कहा था। तो इसको आप जरूर ध्यान में रखिए कि तमाम चीजों के बावजूद केशवदास अपने स्वभाव के कारण, रचनाओं में भले ये चीजें नहीं दिखाई पड़ रही हैं रसिकता, लेकिन स्वभाव में बड़े ही मिलनसार व्यक्ति थे, हंसमुख व्यक्ति थे। हो सकता है कि आपके मन में केशवदास की कोई स्मृति या फिर बिंब भी आ गया होगा कि वो कैसे रहे होंगे। जिन भी व्यक्तियों को आप मुस्कुराते हुए देखते हैं, शायद उनका बिंब आपके मन मस्तिष्क में आ गया होगा। केशवदास रसिक जीव थे और शुक्ल जी की एक खास विशेषता है, आधुनिक काल में भी आप पढ़ेंगे, खासतौर से भारतेंदु युग में, तो ये शब्द कई रचनाकारों के लिए वो प्रयोग कर चुके हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर भी किया हुआ है, और क्यों है इसका उदाहरण यहाँ पर आगे दिया जा रहा है। एक दिन बूढ़े होने पर किसी कुएं पर बैठे थे, वहां स्त्रियों ने बाबा कहकर संबोधन किया। इस पर इनके मुख से यह दोहा निकला, केशव केसनि अस करी बैरी जस न कराए, चंद्र बदन मृगलोचन बाबा कही कही जाए। इसी पंक्ति के आधार पर आचार्य शुक्ल ने केशवदास को रसिक जीव माना है कि एक दिन वो कुएं पर बैठे थे। वो जमाना था जब सबके द्वार पर, जिसके द्वार पर कुआं हुआ करता था, ये माना जाता था कि ये व्यक्ति अमीर घराने का है, सबके घर पे कुआं नहीं होता था। तो कुएं पर बैठे थे अपने मतलब वृद्धावस्था में, और महिलाओं ने उनको बाबा कहकर संबोधित किया। तो उन्होंने जो पंक्तियां यूज की हैं, प्रयोग की हैं, वो किस छंद में, ये ध्यान में रखिए, दोहे छंद में इन्होंने प्रयोग किया है। और क्या कहा, इसलिए बाबा कहा क्योंकि इनका जो बाल था, सिर का बाल, वो सफेद हो गया था। अक्सर सिर का बाल सफेद होना वृद्धावस्था का प्रतीक होता है, या फिर आप परिपक्वतावस्था में जाते हैं। हालांकि समय वर्तमान में बदल गया है जलवायु परिवर्तन के कारण। बचपन में ही कई बच्चों के आपने देखे होंगे, तो उनको तो हम बाबा नहीं कह सकते हैं, लेकिन व्यंग में कई लोग कहते भी हैं। लेकिन यहाँ पर
पहले ही बता दिया गया कि केशवदास बुढ़े हो गए थे और कुएं के पास बैठे थे, और महिलाओं ने, यानी कि उस जमाने की महिलाएं भी व्यंग करने में पीछे नहीं थी, उन्होंने उनको बाबा कहकर संबोधित किया। तो अचानक, जैसे वर्तमान समय में कम एज के लोगों को कोई अंकल बोल देता है तो वो लोग चिढ़ जाते हैं, वहां पर भी बाबा कहने से थोड़ा सा केशवदास ने यहाँ पर अपना, यहाँ पर जो उनकी मनोस्थिति है या उनका जो मन में था उसको प्रस्तुत किया। कहा, केशव केसन अस करी बैरे हूं जश्न कराए, चंद्र बदन मृग लोचनी बाबा कह गई जाए। तो ये दोहा में है और पंक्ति है केशवदास की। तो उम्मीद है कि इस पूरे वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपने केशवदास से संबंधित तमाम तथ्यों से परिचय प्राप्त कर लिया होगा। परीक्षाओं में जब आप जाएंगे तो यहाँ से किसी भी तरीके का सवाल केशवदास से बनेगा तो आप 100% उसको सही कर आएंगे और देखेंगे कि कहाँ से कौन सा कथन पूछा गया है, कौन सा प्रश्न पूछा गया है। अभी भी आपके मन में वो वाला सवाल जरूर होगा कि केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं, आचार्य शुक्ल ने कहा है। हमने पूरा लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत कर दिया, कहीं ये कोई पंक्ति नहीं दिखाई पड़ी हुई है, उसके भाव साम्य जरूर आपको दिखाई पड़े हुए हैं। तो जब आप किसी गाइड को पढ़ते हैं, वन लाइनर किताबों को पढ़ते हैं, तो आंख बंद करके बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो मिलते हैं आगे नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए